अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि ईरान ये जंग जीतेगा, माशाल्लाह ईरान ने ये जंग जीती। इसकी हम तहे दिल से ईरान को, ईरान की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हर चीज आयतुल्लाह खामनाई के हाथ में है और वो ये जंग जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीता और इसी के साथ हमारी ये प्रिडिक्शन भी सही साबित हुई। दोबारा से हम ईरान को, ईरान की अवाम को, ईरान के शोधा को, ईरान के लीडर्स को, ईरान के सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने खौफ का बुत तोड़ा। एक खौफ का बुत था कि इसराइल से कोई जंग नहीं लड़ सकता। इसराइल ने हमेशा तबाही और बर्बादी की, लेकिन इस बार इसराइल की बे इंतहा की बर्बादियां हुई। जैसे कि बात की थी मैंने कि 20 जून से 23 जून तक ईरान बहुत मारेगा। और दूसरी बात, 22 तारीख को मरकरी का ट्रांजिट था कैंसर में, तो मैंने कहा था कि ये इसराइल के लिए अच्छा नहीं है, इसमें लड़ाई होगी। अमेरिका ने 3 जगहों पे ऑपरेशन भी किया। मैंने कहा था कि ये जंग नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में भी ऑपरेशंस किए, बहुत बार किए, तो इसी तरीके से इसको जंग नहीं कहा जाता, ये ऑपरेशन था। दुनिया पूरी ये कह रही थी कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, लेकिन मैंने कहा था ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। नो, मैंने पहले कहा था कि नेतन्याहू घुटने टेकेगा और उठ नहीं सकेगा। उसने अपने घुटने टेक दिए। साहब बहादुर उठ नहीं सके और अमेरिका के पीछे कि मेरी जंग बंदी करवाओ, तो ये जंग बंदी अमेरिका ने करवा दी। अमेरिका खुद फंसा हुआ है कांग्रेस के हाथों। वो ये जंग में शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि उसको पहले कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़नी थी, जिसकी तरफ से उसको कोई इजाजत नहीं मिलनी। इधर इसराइल अकेला, पूरी दुनिया में चमंगोइयां थी कि इसराइल के साथ यूरोप है, अमेरिका है, लेकिन मैंने पहले कहा था कि इसराइल ये जंग अकेला लड़ेगा और उसने अकेले लड़ी। आपने देखा होगा कि किसी मुल्क ने कोई शिरकत नहीं की। और मैंने बात की थी कि 24 तारीख मंगल का दिन है, ईरान के लिए फतह का, जीत का दिन है। आप देख लें 24 तारीख को क्या हुआ। 24 तारीख स्टार्ट होते के साथ ही जंग बंदी हो गई और ईरान फातेह करार पाया। सीज फायर हुआ, ईरान जीत गया, इसराइल हार गया। लेकिन याद रखना, ये सारे मुनाफिक हैं। यहां पे मुनाफकत हर सूरत होगी। नेतन्याहू गरम आग पर भी बैठ जाए तो इसके ऊपर यकीन नहीं करना, ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेगा, हर सूरत करेगा। और आज का बयान जो इसराइल का आर्मी का हेड है, उसने ये बात की है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये दोबारा हमला करेंगे और ईरान फिर ठोकेगा, पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ ठोकेगा। मैंने पहले कहा था कि 24 से 27 तारीख बहुत अहम है मुज़ाकरात के हवाले से। सारे कहेंगे जंग बंद करो, जंग बंद होनी चाहिए, जंग बंद करो, आपस में बैठेंगे। लेकिन मैंने साथ ही कहा था कि सारे मुनाफकत करेंगे। तो इसराइल मुनाफकत करेगा, बार बार मिसाइल फेंक सकता है, ईरान पूरी तरह से जवाब देगा उसको। इसराइल कहता था कि हम आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद कर देंगे, क्या कर सके? मैंने कहा था कि ये इनकी भूल है। शहादत तो मुसलमानों की आरजू है, हर मुसलमान चाहता है कि हम शहीद हों। मैंने कहा था कि आयतुल्लाह खामनाई के हाथ में जीत की लाइन है, वो जीतेंगे, जून के महीने में जीतेंगे और वो जीते। आयतुल्लाह अली खामनाई 3 मरीखों का मालिक है, एक ईरान मरीख का मालिक है, 4 मरीख इसराइल और नेतन्याहू दोनों एक एक मरीख के मालिक हैं। ये 2 मरीख हैं, ये 4 खा जाएंगे इसराइल को। मैंने ये भी कहा था कि ईरान जो है वो अमेरिका के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करेगा। ईरान ने टारगेटेड ऑपरेशंस किए। मैंने अल्फाज आपको बताए थे, अलिफ लाम आइन सीन, आप अल्फाज चेक करें। ईरान ने जहां जहां हमला किया यही अल्फाज उधर शामिल होंगे। बे, लाम, वाओ, खे, ये सारे अल्फाज इन्हीं में शामिल है। अब आगे क्या होना है? पहली खुशखबरी आपके लिए, नो वर्ल्ड वॉर। अभी 4 जुलाई ने आना है, वहां पे नेपच्यून ने रेट्रोकेट होना है। उस दिन नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जग घसाई नेतन्याहू की
अपनी अवाम से शुरू होगी। कहा गया वो ग्रेटर इसराइल, तुमने तो इसराइल और छोटा कर दिया, अवाम को भी मारा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी करवा दी। सबसे पहले उल्टी गिनती उनकी अपनी अवाम से शुरू होगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक रिजीम चेंज इसराइल चाह रहा है, एक रिजीम चेंज इस जंग के बाद इसराइल की अपनी अवाम करेगी। ये रिजीम चेंज करने चले थे, ना तो ये रिजीम चेंज ईरान की कर सकते हैं और ना ही ये ईरान को हरा सकते हैं। अब अगर गलती कर गया, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि ये मुनाफकत करेगा, हर सूरत करेगा, और अगर ये मुनाफकत कर जाता है, ये दोबारा से जंग की तरफ आता है, दोबारा से हमला शुरू करता है, तो याद रखिएगा ये बात, 29 जून को वीनस का ट्रांजिट है टॉरस में, 28 से 30, 29 जून को ट्रांजिट है, 28 से लेकर 30 तारीख तक ईरान से बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कि इसराइल का हशर ईरान ने क्या किया था। अब एक और बात, 4 जुलाई को दुनिया के मुसलमान एक सफ में आके खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, पावर लेते हैं, और 7 जुलाई को मुश्तरी का राइज है, वहां मैं देख रहा हूं कि मुसलमान और ताकत पकड़ेंगे। अब अगर 28 से 30 अगर इसराइल ईरान के साथ पंगेबाजी करता है, तो वो तो ठीक है कि ईरान बहुत ज्यादा जवाब देगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया, लेकिन बहुत सारे ममालिक के चेहरे से नकाब हटेंगे। और आखिरी बात जो मैं देखता हूं वो ये कि चाहे गैर एलानिया या फिर एलानिया, ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाएगा, टाइम लग सकता है, न्यूक्लियर बम बनाएगा, और उसकी एलानिया या गैर एलानिया चाइना और रशिया मदद करते दिखाई देते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।